अब खबरें विस्तार से। महीने पहले विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों की सरकार गंवाने वाली कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। 20 साल बाद हिंदी फिल्म का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तसल्ली के साथ यह कहा कि पिछली कहानी देश में दोहराई जा सकती है। वे कोरबा जिले के बरपाली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा जिले से होकर अंबिकापुर और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी। कोरबा से आगे बढ़ने के साथ बरपाली में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया से चर्चा की। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी है। विचारधारा और कार्यक्रम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन अच्छी स्थिति में होगा। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री पद का है तो हम मानते हैं कि यह कोई ब्यूटी कंटेस्ट नहीं। चुनाव में चेहरा कांग्रेस पार्टी का ये है। हम चुनाव में जाते हैं। हमारे देश में चुनाव व्यक्तियों के बीच में नहीं होते। हमारे देश में, माफ़ कीजिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, बुरा मत मानिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता, सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं है। पार्टियों के बीच में लड़ा जाता है, दलों के बीच में लड़ा जाता है, विचारधारा के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर, चुनावी प्रचार के आधार पर। तो मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल नहीं है। किसकी सरकार बनेगी, किस राजनीतिक पार्टी को जनादेश मिलेगा, वो असली सवाल है। कांग्रेस नेता ने चर्चित हिंदी फिल्म 20 साल बाद का जिक्र करते हुए दोहराया कि वर्ष 2003 में कांग्रेस ने चुनाव हारा था, बाद में तस्वीरें बदली, वैसा ही चित्र अब होने वाला है। 1962 में एक लोकप्रिय फिल्म, हिंदी फिल्म था, 20 साल बाद, याद है? विश्वजीत और वहीदा रहमान, और बड़े लोकप्रिय संगीत वहाँ गाना उसमें थे, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर। 20 साल बाद 2003 में आपको याद दिलाता हूँ, 2003 दिसंबर में छत्तीसगढ़ हम हारे बुरी तरीके से, राजस्थान हम हारे बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश हम हारे बुरी तरीके से। दिसंबर 2003, मई 2004 किसकी सरकार बनी? इंडिया शाइनिंग था। हम 3 राज्यों में हम बुरी तरीके से हम हारे, पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। 20 साल बाद वही होने वाला है। 2004 में जो हुआ 2024 में होगा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस बात को स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं की, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, इसकी हमें उम्मीद है। हम लोगों ने जो एक सरकार, डबल इंजन सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस जीती है। कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। तेलंगाना में जहाँ कोई सोचता नहीं था, वहाँ पे हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। निश्चित रूप से तीनों स्टेट्स जो हमारी है मध्य भारत की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में हम लोगों को हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो हमारा वोट प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ 1 या 1.5% पीछे रह गए हैं हम लोग, और कहीं चूक हुई होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तीनों स्टेट्स के अंदर वोट शेयर अच्छा है। अब हम सारी बात भूलकर पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन, नेता सब मिलकर, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में कोयला खनन के अधिकतर निजी पार्टी को दिए जा रहे हैं। एनएमडीसी के स्वामित्व वाले क्षेत्र में निजी हाथों को खनन का अधिकार दिए जाने के प्रयास को हमने नाकाम कर दिया है। ACCL की जो खदान है उसको भी अडानी को दे दिया गया है, जबकि ACCL खुद ही सबसे बड़ा यहाँ हमारा कोयला उत्पादक है। उसी प्रकार से स्टील लोहा उत्पादक हमारे NMDC सबसे बड़ा है पूरे देश में। उसके बावजूद भी उसको MDO अडानी के लिए किया था, उसको तो हमने रोका था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक के ही है बचत, वो सारी चीज़ें, चाहे NMDC के बेलाडीला खदान हो, चाहे ACCL के कोयला खदान हो, चाहे नगरनार स्टील प्लांट हो, सब अडानी जाने वाला है। जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बताया कि लोकसभा चुनाव मुद्दों पर आधारित होगा और कांग्रेस इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। राहुल जी की इस यात्रा में हम लोग जो छत्तीसगढ़ की समस्या है, जो लोगों को न्याय नहीं मिल रही, उसके बारे में भी उनको याद दिला रहे हैं। जल, जंगल और ज़मीन, रायगढ़ में किलो बांध पर जो संकट आया है, हमारे कोरबा में और जांजगीर में
जो हरदेव बांध पर संकट आ रहा है और जमीनों को जो लूट बची है वो मुकुल रूप से अडानी के कारण बची है। हिंदी पट्टी सहित देश के बड़े हिस्से में भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार चल रही है। कुछ राज्यों में ही कांग्रेस सिमटी हुई है। इन सब के बीच विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का काम जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील हो सकती है। ऐसे में कई प्रकार की चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं के पार्टी छोड़ने और नई पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी INDI अलायंस के लिए सबसे जटिल चुनौती तो है ही। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे की बात की जा रही है, इसकी वास्तविकता का पता तो वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही चल सकेगा। कोरबा से मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।